ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मंदिर, मीठे प्रार्थना, मीठे बच्चे। आज्ञाकारी बन। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बात किया। देह बनकर याद करेंगे तो विकर्ण विनाश नहीं होगा। जब तक हम आत्मा बनकर परमात्मा को नहीं याद करते, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ, फिर मैं परमात्मा की याद में बैठी अपनी भ्रुकुटी के बीच में ध्यान जाए, फिर परमात्मा का ध्यान जाए, तब विकर्ण विनाश होता है। जब विकर्ण विनाश होगा तो जीवन की समस्याएं कम होंगी। विकर्ण विनाश नहीं होगा, उस विकर्ण से एक के बाद एक परिस्थिति, एक के बाद एक परिस्थिति आते रहती है। बाबा आज यही बता रहे क्या करें। बाबा कह रहे आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध क्यों है? तो शुद्ध कैसे रहे? बाह्यात बातों को सुनाते आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध है। शुद्ध बातें क्या है, अशुद्ध बातें, बाह्यात बातें क्या है? किसी का शिकायत, किसी का कंप्लेन, किसी की बुराई, या वो चीजें जो व्यर्थ है, मेरे काम की नहीं है, या वो चीजें जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बस आम खा या ना मिला रही, या घृणित बात, घृणित दृश्य जो विकार से लिप्त है, काम से लिप्त है, क्रोध से लिप्त है, काम पर लोभ अहंकार। तो एक बार याद है मुझे कि ऑफिस, एक मैं पहले बहुत पहले ऑफिस में काम करती थी और देख रही थी ना कि सारे लेडीज एक ग्रुप बना करके सीढ़ी पे चले जाते थे, ऑफिस के किसी सीढ़ी पे कहीं पे जाकर बैठ जाते थे और एक दूसरे का पर्सनल लाइफ डिस्कस करते थे, काम बेकार वाला लाइफ। ये क्या हो गया? अशुद्ध बात, वाहियात बात। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप, और बहुत ये प्रथा है, बहुत प्रथा है। अच्छे अच्छे मैरिज में भी क्या करते हैं, किसी की शादी हुई तो बात चलती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पूछता है अरे इनको क्या मतलब है, किसी का पर्सनल लाइफ। और भी बहुत सारी बातें चलती हैं, मजाक मजाक में किसी को छेड़ा जाता है ऐसी बातों से, या फिर लोभ की बातें चलती हैं कि उसके पास ये सब क्या है। ये सब हमारा विकर्ण बनता गया अनजाने में। हम इतने ज्यादा माया में घिरे थे कि विकर्ण बनता था। क्रोध में किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको हम नमक मिर्ची लगा कर सुनाना, वो भी क्या हो गया, वो भी अशुद्ध बनाया। हमारा आत्मा रूपी बर्तन जो है अशुद्ध बने, तो यही अशुद्धि बाहर निकलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, फरमान है बाबा का, इसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा का फरमान है, हियर नो एविल, सी नो एविल, स्ट्रिक्टली। न कुछ बुरा सुनना है, न कुछ बुरा देखना है। हमारा क्या आदत है आज भी, ये हीरो हीरोइन का शादी हो गया, इसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, इसका उसके साथ ये हो गया, वो बड़ा देखने का आदत आज भी बहुत पूरी दुनिया में है। और कितना कितना सीरीज आता है, सीरियल्स आता है, सीरियल्स में क्या दिखाता है, इसका उसके साथ शादी हुआ, उसका उसके साथ डिवोर्स हो गया, उसका उसके साथ ये हो गया। तो हम यही देख ही रहे हैं, इतना सीरियल, इतना न्यूज, सब कुछ। कहाँ कहाँ से सूक्ष्म में भी हमारे पास ये सारी चीजें हैं। See no evil, hear no evil, talk no evil, do no evil, think no evil। न सोचना है किसी भी कर्म इंद्रियों, सूक्ष्म स्थूल, एवल में नहीं लगा। बाबा कहते हैं कि डबल अहिंसक होते हैं देवता। डबल अहिंसक यानी एक तो क्रोध की हिंसा नहीं, दूसरे काम की भी हिंसा है। तो बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना भी हिंसा है। तो इसके लिए शुद्ध बनने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल,
डू नो एवर, एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। आत्मा शुद्ध हो गई, फिर क्या होगा? परिस्थितियां आएंगी लाइफ में? नहीं, हमारी शुद्धता चारों तरफ फैलेगी, सारे विघ्न समाप्त कर देगी। विघ्न विनाशक किरणें पवित्रता की किरणें होती, जितने हम पवित्र बनेंगे उतने निर्विघ्न बनेंगे। तो गीत है, जो प्रिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके आंखों में किसी के आंख है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है, उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन, जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन, उनके लिए ये घर वाकई में, उनके लिए ये घर वाकई में सपनों की एक बात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो बच्चों ने ओम शांति, ओम शांति का अर्थ बच्चों ने समझा, और इस गीत का भी अर्थ है, यानी जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है उसके लिए सुख की बरसात, क्योंकि उसके सारे कष्ट सारे दुख परमात्मा हर लेता है। लेकिन मन बुद्धि पहले सच और शुद्धता से समर्पित है कि हाँ, बाबा जो कह रहे हैं वो उसको मैं चलना, एक एक श्रीमत का एज इट इज पालन करना। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है, जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, ऐसे ही यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं, यहाँ किसी मनुष्य को याद करने नहीं कहा जा रहा है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके। कोई नहीं कहता है कि आत्मा बन परमात्मा को याद कर, कि बाप को कोई जानते ही नहीं, इसीलिए निधन के बन पर, इसीलिए जीवन में दुखी दुख। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, जिसके साथ बाप है उसके लिए ज्ञान की बरसात, सुख की बरसात, वर्षे की रात। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ कर चलते हैं, समझ सकते कि बाप से वर्षा लेने आए,
फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में नहीं जा सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ जाते हैं। उनको सारी दुनिया तो ऐसा नहीं कहेगी। उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नींद। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल एक ही बार आता। मेरा और कोई अवतार होता नहीं। री इनकारनेशन ऑफ गॉड वो हुआ ऊंच के ऊंच। ऐसे नहीं कि 10 अवतार होता है, ऐसे नहीं होता। एक ही बार कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं। री इनकारनेशन वो हुआ ऊंच के ऊंच। फिर री इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा, जगत पिता भी जरूर होना चाहिए। वास्तव में री इनकारनेशन सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर चीज फिर से री इनकारनेट होती है। जैसे कि अभी भ्रष्टाचार तो कहेंगे भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ, मतलब पहले था आपके राह, फिर से भ्रष्टाचार हुआ, फिर से शिष्टाचार आएगा। तो री इनकारनेट मतलब फिर से हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया की बात कहेंगे, फिर पुरानी दुनिया आनी। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसा समझो, मैं आत्मा, मुझ बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान नहीं आ सकता। फरमान मतलब मानना ही है, फौरन मानना। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्मा, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं। और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करूं। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। और तुम बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो न सके, पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठे। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में हम प्रजापिता ब्रह्म। हम है ब्रह्मा परमात्मा। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, हमारे नहीं। ये सब बातें धारण करनी। धारण तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होता। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन शुद्ध होते, तो शुद्ध बन। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो, तुम्हारी आत्मा में खाद भरते, अपवित्रता की खाद। अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते आत्मा में ही खाद पड़ी है। ये कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सत्युग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबर वार पवित्र होती जा रही है। अभी पवित्र बनी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकली। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात है कि बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। यदि पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजय नहीं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। गीता में कोई अक्षर बहुत अच्छे, उनको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इनमें क्या क्या है? यह सब भक्ति मार्ग के रास्ते हैं। इनकी भी ड्रामा में मूड है। ये प्रश्न नहीं उठता कि भक्ति मार्ग में क्यों बना है। जैसे कोई मूवी है तो उसमें कुछ अच्छा सीन, कुछ बुरा सीन, कुछ नाटक, कुछ जादू, कुछ टोना, कुछ तो डालते हैं ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हम ये नहीं डायरेक्टर से पूछ सकते कि आप ये क्यों डालें, क्योंकि उसको मूवी इंटरेस्टिंग बनाने। ऐसे ही बाप जो सुप्रीम डायरेक्टर है, 5,000 वर्ष की मूवी को थोड़ा सा
इंटरटेनिंग बनाने के लिए भक्ति मार्ग है कि हाँ इसमें इतना ज्यादा भक्ति मार्ग, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब क्या है? ये सब नाटक में बाबा नोंद किए हैं, बनाए हैं ताकि थोड़ा सा इंटरटेनिंग। ऐसे कितना बोल रहेगा कि बस भक्त अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। जब थोड़ा कुछ अच्छा होता है, कुछ बुराई होता है, तो अच्छा है और हाईलाइट हो जाती है। तो थोड़ा सा पापा, इसलिए इसको जब हम पूरा ड्रामा समझेंगे ना, तो मजा आए देखने में, ये क्या ड्रामा हो रहा है। लेकिन जब तक हम इसमें लिप्त, इसके अंदर घुसे, पिक्चराइज्ड, तो दुखी होते रहे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मैं इन वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के रास्ते हैं, इनकी भी ड्रामा में नींव है। ये प्रश्न नहीं उठता कि भक्ति मार्ग क्यों बना, ये तो अनादि बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता, ये ड्रामा कभी खत्म नहीं हो। अनादि ड्रामा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कितनी बार पता नहीं हमने जो सिचुएशन सह रहे हैं, 100 बार पहले और किया हो है कि 1000 बार पहले और किया है। अनादि है, करते ही आए, करते ही आए, होना ही है, फिर करते ही रहे। तो जरा सोचे कि जो हो रहा है नथिंग न्यू, पहली बार नहीं हो रहा है। कई 1000 बार की, लाख बार की, करोड़ बार की, मल्टी मिलियन बार ऑलरेडी हो चुका है और होता ही रहेगा। तो जो होना ही है और होते ही रहना, उसके लिए इंसान कितने कितने जन्म दुखी रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। अभी बाबा उस समय डायरेक्ट समझा रहे थे, फिर भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि जब बाद में बाबा क्या करेंगे, मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे या कोई टेप रिकॉर्ड किया होगा वो सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, बात तो सही है, सब नहीं सुन सकते। अभी भी बाबा का टेप है, लेकिन कितना लोग टेप सुनता है? सब ब्राह्मणी से सुनता है या फिर ऐसे पढ़ता है या किसी से सुनता है। लेकिन बाबा का जो ओरिजिनल वॉइस में रिकॉर्डेड है, वो भी सब नहीं सुन रहा है। और उसमें भी पूरे साल का नहीं टेप अवेलेबल है, 1964 से या 63 से अवेलेबल है, जबकि बाबा तो 1936 से सुना रहे हैं। तो कितना सही सही बाबा सब कुछ पहले ही बता दिए हैं। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना, कुछ भी और याद ना आए। कोई देहधारी याद आता है माना माया को बुला रहे हैं, किसी की भी देहधारी की याद नहीं। बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, नौकर हो, चाकर हो, कुछ भी हो, काम के टाइम काम, बस याद नहीं करना है। मनुष्य तो माला फिरते हैं, राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान। फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है तो विष्णु के युगल स्वरूप है। विष्णु जो है कंबाइंड फॉर्म है लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी के 2 हाथ, विष्णु के 2 हाथ। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि विष्णु जो है युगल स्वरूप है। वह कौन है? ये माता पिता जो फिर विष्णु के दो दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, माला में जो फूल है रहता है ना, वो शिव बाबा है। फिर उसके बगल का जो 2 बड़ा दाना रहता है, वो युगल स्वरूप है, मेरु दाना जिसको कहते हैं। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू या मम्मा बाबा जिसको माता पिता कहते हैं। तो हम देखिए भक्ति मार्ग में 108 की माला बनती है, 16108 की भी माला बनती है। तो विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। तो आजकल तो आगे जाकर कहते हैं तमेव माता पिता, बस कोई नहीं, कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं, उनको ही कहने लगते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। साईं बाबा को भी कहते हैं ना।
जबकि वो तो बिल्कुल ही ह्यूमन थे, कहते भी थे सबका मालिक एक है, ऊपर दिखाते थे, लेकिन वो भी कोई नहीं समझा। जीसस भी कहते आई एम सन ऑफ गॉड, ऊपर वो भी दिखाते थे कि वो रोशनी है, लाइट, ही इज लाइट, लेकिन उनको भी कोई नहीं माना कि हाँ वो जो दिखा रहे हैं वो समझे, जीसस को फॉलो करने पड़े, उनको गॉड मान लिया। तो ऐसे ही दुनिया में जो है सब किसी न किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, फिर उनको ही फादर मदर कहने लग पड़ते हैं। यह है अनराइटियस दुनिया, सही दुनिया नहीं, अनराइटियस, राइट नहीं है। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सत्य को कहा जाता है राइटियस। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उसकी आत्मा सावरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सावरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सोना आत्मा, और उससे बना जेवर यानी ये शरीर। तो जब सोना ही खराब है तो उससे बना जेवर तो खराब होगा ना। तो सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ, खाद होती नहीं, वहां तो सोने के महल बनते हैं। वहां सोना असली, रियल में भी सोना असली, आत्मा असली, तो सब कुछ असली, इसमें कुछ मिलावट नहीं होती, रियल सोना चांदी थे, हीरा जवाहरात। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है, सब मिक्स हो गया है ना, मुलम्मा हो जाता है। जैसे पानी चढ़ाया हुआ पहनता है, ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवान वाच है ना। तो श्री कृष्ण तो दैवी गुणों की माला है, दो भुजा दो टांगों वाला है। चित्रों में तो कहा नारायण को, कहा लक्ष्मी को चार भुजाएं दी, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु ये रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा, आप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहा जाता है, मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक या आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। परम धाम आत्माओं का लोक, परमात्मा का लोक, इसको मूल वतन कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है। ये बातें समझने की है। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो दो कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और चार कला कम हो जाएगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाएं मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर राजाएं मिल सकती है। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए राजाएं पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो शालीग्राम, वह है शिव, शिव का बड़ा लिंग और शालीग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं की यादगार है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसीलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाएं पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं।
सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है। कहते हैं सन्यासी, क्या कहते हैं, औरत या नारी नरक का द्वार है। परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। बाप माताओं को भी उठाते हैं और सन्यासियों का भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो पवित्र तो रहते हैं ना। और जब वो पवित्र रहते हैं तो भारत थमता है, नहीं तो और भी ज्यादा अर्थक्वेक ये सब सब नीचे चला जाता। तो बाबा ये बता रहे हैं भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता है। जब देवी देवता, द्वापर जब शुरू होता है, जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, उसी समय बहुत जोर से अर्थक्वेक होती है और जितना धन दौलत है ना सब नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं। तो फिर वह सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। सतयुग की जितनी चीजें थी वो सब नीचे चली जाती हैं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वो कोई वैकुंठ का नहीं है। सोमनाथ का मंदिर वैकुंठ का नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में ही बनाया गया है, जिसको राजा विक्रमादित्य यानी श्री कृष्ण की आत्मा ने ही बनवाया है। यह जो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। देवता के जो बहुत बड़े बड़े महल थे, इतने बड़े महल थे, दिल्ली से लेकर राजस्थान इतने बड़े, सब चले जाते नीचे। तुम जो सोमनाथ के मंदिर देखते हो कोई वैकुंठ नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं वही ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वो तो अंदर में ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर उसी समय खोदते हैं, अगर जैसे अंदर गया, अगर उसी समय कोई खोदे तो कुछ ना कुछ मिले। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, सब सड़ के खत्म हो जाता है। शास्त्रों में ये कोई बात नहीं है, सदगति दाता एक ही बाप है। तो पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। इसी निश्चय में माया विघ्न डालती है। भक्त कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती होती है तो भगवान आएगा ना। बाप ने समझाया है कि मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। बेहद का रात है कलयुग और बेहद का दिन है सतयुग। तो सतयुग और कलयुग के संगम पर आते हैं। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। तो उस समय चित्रकार को बुलाते थे, फिर मम्मा या कोई बैठती थी, दिव्य दृष्टि से उनको भगवान सारा चित्र दिखाते थे। एक एक गहना, एक एक रत्न जो लक्ष्मी नारायण ने पहने हैं, जो महल है, जो वहाँ की साज श्रृंगार है, वहाँ का वातावरण है, एक एक चीज दिखाते थे। और जैसे जैसे वो बताते जाते थे चित्रकार बनाते थे। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। गीता में भी थोड़ा थोड़ा कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं अभी हम तुम अभी है, कल पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। तो आज हम जितना बाबा के बने हैं, कल्प बाद भी उतना ही बनेंगे। तो हम आज ऐसा कर्म करें जो हम हमेशा निर्विघ्न रहे। खूब सारा योग, 5 स्वरूप अभ्यास सारा परेशानी लाइफ से खत्म कर देता है। जितना जितना 5 स्वरूप करेंगे, योग करेंगे, सामान लेंगे, उतना हमारा लाइफ एकदम लाइट हो जाएगा। कोई विघ्न नहीं रहेगा। आज जैसे परिस्थितियां विघ्न डालती है, कभी कोई आत्मा कुछ करती है, कभी कोई आत्मा कुछ, में हमारा योग टूटती है। तो ये सब माया जो है आना बंद हो जाएगी। जो कहते हैं ना, गीता में भी है ना कि चक्र को भेदना अर्जुन को पता था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मंथन करता था। भगवान ने जिसको ज्ञान दिया वो उसका ज्ञान का मंथन करता था, इसलिए उसको सुदर्शन चक्र चलाना पता था। चक्र में से कैसे निकलते हैं उसको पता था, सुदर्शन चक्र चलाकर। तो इसीलिए हमको ये चक्र बहुत चलाना, बहुत चलाना। तो बाबा कह रहे हैं गीता में भी कुछ कल्प वृक्ष आदि का वर्णन। बच्चे को कहते हैं तुम अभी हैं कल, हाँ मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध होता। तो ये जो चक्र है, ये जितना हम जानेंगे, जितना समझेंगे, जितना चलाएंगे, उतना राज खुलते जाएगा।
तो ये चक्र भी सिद्ध होता है। परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके, ये सारी सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना। कभी कभी दुख आता है तो हम सोचते हैं कि ये क्या भगवान आया जो हमारे दुख ही नहीं दूर कर रहा है, लेकिन वो कृपा या आशीर्वाद नहीं करेगा। वो कहता है कि तुमको आशीर्वाद करनी है स्वयं पर, तुमको योग करना है, तुमको अपने विकर्म विनाश करने हैं। जितना जितना को तुम अपने विकर्म विनाश करोगे, तुम खुद ही ऊपर उठते जाओगे। तो मैं तो आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, इसको तुमको पढ़ना है अच्छे स्टूडेंट की तरह। तभी तुम्हारे सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना। बार बार मैं आत्मा शरीरी हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, ये शरीर जैसे एक बॉक्स, मैं इसमें डायमंड, मैं परम धाम निवासी हूँ। बार बार देखिए, परम धाम में, धरती पे मेरा बॉडी है, मैं परम धाम में हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी आई थी, अशरीरी जाना है, अशरीरी पिता की संतान हूँ। ऐसे ऐसे बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करने से बुद्धि पवित्र और शुद्ध होती है। वाहियात, व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। आज का वरदान है, मीठे बच्चे, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद की स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। अपने बेहद के बुजुर्ग पन में आओ तो सदा सर्व अनुभूति मूर्त हो जाएगी कि मैं तपस्वी मूर्त हूँ, मैं सभी आत्माओं का पूर्वज आत्मा हूँ, मैं बड़ा हूँ इन सब से, इन सब की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये बुजुर्ग पना आएगा ना, तो देखते हैं बुजुर्ग कैसे होते हैं। पहले के बुजुर्ग, अभी का तो नहीं पता, अभी तो डिफरेंट हो गए। तो बुजुर्ग यानी जिनके अंदर बहुत अनुभव हो जाते हैं, वो इतने अनुभव हो जाते हैं, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तो जब वो, हम ऐसे कब बन जाएंगे जब हम उस स्थिति में स्थित होंगे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उनको सदा स्मृति में रखो कि मुझे इनकी पालना करनी है, इन संसार की आत्माओं की। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पे लगाना। तो उनको भी ठिकाने पे लगाइए, ले जाइए सेंटर, ज्ञान दिलवाइए। ज्ञान से सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी। पहले थोड़ा थोड़ा भू करिए, कुछ इसमें युक्ति भी लगाना बुरा नहीं है। बाबा कहते हैं, माताएं ऐसे भी कह सकती कि आज मुझे साक्षात्कार हुआ, स्वयं भगवान आए और कहे कि जाओ, तुरंत जाओ और आत्मा को ये ज्ञान दो, नहीं तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसे कुछ कुछ अपना युक्ति लगा के दूसरे आत्माओं को भटकते मार्ग से निकाल सकते कि आज तो दुर्गा स्वयं साक्षात प्रकट हुई, आज तो शिव बाबा स्वयं साक्षात प्रकट हुए। ऐसे कर करके, कुछ युक्ति लगा करके किसी को भी सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। स्लोगन, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का योग अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है, रमता योगी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।